हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये हिमांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम इन्हीं में से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों का आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला सवाल है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है? क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, किसका क्वथनांक? जल का। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। बच्चों यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो आपका सूत्र है क्वथनांक में उन्नयन का, वो क्या है? डेल्टा टी बी इजकल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ पे जल का दिया है, क्वथनांक में उन्नयन किसी भी चीज़ का दे सकता है, तो डेल्टा टी बी हो गया 1000। यहाँ पे के बी क्या है? के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, इंटू पदार्थ का जो भार होगा वो कितना होगा? विलेय का भार कितना होगा? डब्लू, अणुभार एम, और विलायक का भार कितना होगा? कैपिटल डब्लू, जैसा आपने फॉर्मलता नॉर्मलता में पढ़ा है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैसे? देखिए, अब यहाँ पे स्मॉल डब्लू, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, स्मॉल डब्लू विलेय का द्रव्यमान। विलेय यहाँ पे क्या है? यूरिया। ठीक है, तो यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया है? ये देखिए यहाँ पे कितना दिया है? 3 ग्राम। ठीक है, अब ये आपका विलेय का द्रव्यमान हो गया। अगर हम यहाँ पे विलायक का देखें कैपिटल डब्लू, तो यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब विलायक यहाँ पे क्या है? जल। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम जल, मतलब देखो कितना दिया है विलायक? 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 100 ग्राम। क्लियर? अब आगे, जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान कितना है? 0.52। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52। तो यहाँ पे जो आपका केबी है, केबी, उसका मान कितना है? 0.52। ठीक है, ये क्या है आपका? जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ओके, फिर अब हमें सब कुछ पता है। अब हम, हाँ, एक चीज़ इसमें और निकालनी है, यूरिया का अणुभार। यूरिया का अणुभार। यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CONS2। ठीक है, अब इसका अणुभार हम निकालेंगे तो सिंपल, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। इसका जस्ट डबल अणुभार 14, प्लस हाइड्रोजन का कितना आपको पता है? 2 दिया है इसमें। कार्बन का कितना होता है? 12। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। फिर से नाइट्रोजन का कितना है? 14, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिया है? 2। ठीक है, जब हम इनको टोटल करेंगे बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, टोटल अणुभार कितना निकल के आ गया? 60। अब हम क्या करेंगे? सीधे सूत्र रखेंगे। यहाँ पे डेल्टा टी बी इजकल टू 1000 इंटू के बी, और आपका क्या है? इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। हमें निकालना क्या है? यहाँ पे पूछा क्या है हमसे? डेल्टा टी बी। ठीक है, डेल्टा टी बी पूछा है, तो हम सबका मान रख देंगे। डेल्टा टी बी इजकल टू 1000, के बी का मान 0.52। ठीक है, इंटू स्मॉल डब्लू का मान कितना है? स्मॉल डब्लू आपका कहाँ है? ये देखिए, स्मॉल डब्लू का मान कितना है? 3 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 3 अपॉन
स्मॉल m का मान कितना है, हमने कितना निकाला, अणुभार कितना निकाला 60, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 60 इंटू कैपिटल W का मान, कैपिटल W का मान कहाँ निकाला हमने, देखिए ये 100 ग्राम, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे तो देखिए हम नॉर्मल से नॉर्मल तरीके से करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो अगर आपको पॉइंट में दिक्कत आती है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, हाँ पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए, तो हटाएंगे तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2, तो इंटू यहाँ पे 100, यहाँ का ये दशमलव हट गया। ठीक है, अब काट दो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, अब यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे कितना 52 3 60, ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट गया। ठीक है, अब आपका 10 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 52 ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर अब डेल्टा टी बी इक्वल टू यहाँ पे 52 अपॉन कितना आ जाएगा 200। ठीक है, अब इसको हम बच्चों डिवाइड करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं डिवाइड करके। जैसे देखिए 52 अपॉन क्या है 200। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे 52 यहाँ पे 200। ठीक है, अब ये भाग तो जाएगी नहीं इसमें, तो हम क्या रखेंगे 10 जीरो और पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो कितनी बार जाएगी अब 2 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400। जब हम इसको घटाएंगे 120। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे 0 रखेंगे, भाग नहीं जा रही, छोटा है, 0 रख देंगे तो 1200 हो जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा 6 बार, तो कितना आ गया 6, कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे ये कटने के बाद कितना आ जाएगा 0.26। ठीक है, अगर इसमें आपको फार्मूला याद है, हाँ ये पता है कि किसका मान कितना दिया हुआ है, तो आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हो। आइए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के लिए Kb की गणना कीजिए, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा है। ठीक है, इसका मान मतलब कीजिए प्रति मोल में इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जहाँ W मतलब स्मॉल w आपको पता है, ग्लूकोज के 12 ग्राम मतलब विलय का भार कितना हो गया 12 ग्राम। अब यहाँ पे विलायक का भार आपका कितना दिया हुआ है, ठीक है 100 ग्राम जल में बोल रहा है ना, तो विलायक का जो भार होगा वो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, डेल्टा टी बी का मान आपका कितना है, विलयन का क्वथनांक, इसमें पिछली बार क्वथनांक पूछा था पिछले सवाल में, यहाँ पर क्वथनांक दिया है। ठीक है, तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम पहले की तरह ही ग्लूकोज का क्या निकाल लेंगे अणुभार। तो यहाँ पे आपको पता है ग्लूकोज कार्बन, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 6 कार्बन का ऐसे हो जाएगा, प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 6 का कितना हो जाएगा, पूरा कर देंगे, आपका भार कितना निकल के आ जाएगा 180। ठीक है, अब हम इसमें सूत्र आपको पता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का डेल्टा टी बी इजकल टू 1000, ठीक है, इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है के बी निकालना है, तो हम इसको इधर करेंगे। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, जब ये इधर आएगा बच्चों तो ये आपका हो जाएगा के बी इजकल टू, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू एम इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू के बी, तो इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा स्मॉल w। ठीक है, अब हम इनमें मान रख देंगे, के बी इजकल टू डेल्टा टी बी का मान 0.34 इंटू एम का मान कितना, एम का मान ये देखिए ये कितना है 180, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 180 गुणे स्मॉल w का मान कितना दिया हुआ है, स्मॉल w सॉरी बच्चों यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कैपिटल W है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कैपिटल W। ठीक है, तो कैपिटल W का मान कितना दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 अपॉन 1000
इंटू स्मॉल w का मान कितना दिया है 12। ठीक है, अब पहले की तरह ही हम इसको काट लेंगे। अगर यहाँ से पॉइंट हटाना चाह रहे हो तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, अब इनको काट लो। जब इनको आप काटोगे तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 0.1। ये किस में पूछा है? प्रति स्थिरांक और प्रति मोल में। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? K-1 और मोल -1। ये किसका मान आया है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ये इस तरह से सॉल्व होगा जी। मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा है तो ये चीज़ें पता होंगी ना, किसको क्या बोलते हैं, सूत्र याद होगा तो सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं।